इसको भी ट्रिगर करते हैं। ये भी सेंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब गुड है। तो ये आप देख सकते हैं फेल्ड बता रहा है, मतलब कि ये रेड हो गई है लाइन। ये हमारा सेंसर यहाँ तो ख़राब है, यहाँ इसके अंदर सेंसर नहीं है इस टायर में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब भाई हर हरी से होंगे। दोस्तों ये जो गाड़ी है इन्फिनिटी है, QX56 है, 2013 मॉडल है। गाड़ी में मसला ये है, इसकी जो TPMS की लाइट है वो मीटर में ब्लिंक करती है, और दूसरा इसकी जो LCD है वहाँ पे टायरों का प्रेशर शो भी नहीं कर रहा। स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने। तो अभी इसकी जो TPMS की जो लाइट है वो बंद हो गई है। वो मैंने इसको रीसेट किया, रीसेट करने के बाद इसकी लाइट चलेगी। जैसे ही गाड़ी को हम रोड पे ड्राइव करेंगे वो लाइट दोबारा आ जाएगी। और अगर आपने चेक करना है कि आपके चारों टायर हैं उनमें कितनी हवा है, उसको चेक करने का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने इन्फो में जाना है। ओके, ये आ गया टायर प्रेशर, इसको सिलेक्ट कर लेना। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट लेफ़्ट, रियर लेफ़्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट रियर, रियर राइट, ये चारों टायरों का मतलब यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे रेटिंग शो नहीं कर रहा। अगर आपका एक सेंसर ख़राब है, ये चारों सेंसर ख़राब हैं, तो यहाँ पे ये नंबर वाइज जिस तरह प्रेशर आता है, प्रेशर बताता है कितना प्रेशर है, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं। तो ये मसला है गाड़ी में। आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, पूरा तरीकाकार आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि अगर आपका सेंसर ख़राब है, सेंसर चेंज करने के बाद उसकी आईडी किस तरह मैच करते हैं, उसका प्रोग्राम किस तरह करते हैं, आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास स्कैनर है मैक्सी प्रो MP808TS। तो सबसे पहले इसका जो फॉल्ट है उसको चेक करना होता है कि इसमें कौन से टायर का सेंसर ख़राब है, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर आपका स्कैनर में फॉल्ट TPMS में जाके कोड आपका नहीं शो हो रहा, मतलब कोड किसी भी चीज़ का नहीं दे रहा, तो उसका एक आसान सा तरीका है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फॉल्ट को डायग्नोस करना है। फॉल्ट को मैं डायग्नोस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले मैंने चेक कर लिया इसको, डायग्नोस में जाके TPMS में कोई फॉल्ट इसमें शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से हमने सीधा जाना है TPMS में। TPMS में जाके यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है कौन सी गाड़ी है। ये इन्फिनिटी गाड़ी है, ये इन्फिनिटी की ऑप्शन आ गई है। कोई भी ब्रांड की गाड़ी है, किसी भी मॉडल की, आप यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप ऑटो सिलेक्शन में भी जा सकते हैं, मैनुअल सिलेक्शन में भी जा सकते हैं। तो ये इन्फिनिटी गाड़ी है, ये इसको मैंने ऑटो सिलेक्शन में आगे चेक किया है, ऑटो में नहीं कर रहा है। इसको मैनुअली हमें रीड करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम लोडिंग। तो वो पूछ रहा है कि आपकी मतलब किस सीरीज़ की गाड़ी है, Q की है, J की है, E की है। ये हमारी Q की है, QX56। ये आ गया QX56, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 2015 को सिलेक्ट कर लेते हैं। डिलीट एक्साइटिंग TPMS सेंसर डाटा, यस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक पेज सामने आ गया। तो यहाँ पे जब हमने चेक करना है कि आपका कौन सा सेंसर सही है, कौन सा सेंसर ख़राब है, तो हमने जाना सीधा यहाँ पे चेक में जाके। तो अब वो बोलता है कि फ्रंट साइड का लेफ़्ट का जो सेंसर है उसको चेक करने के लिए आपको ये जो स्कैनर है इसको आपको टायर के पास लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं टायर के पास जाऊंगा, फिर आपने ये ट्रिगर को दबा देना। ट्रिगर को अगर दबाने के बाद अगला जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको वहाँ जाके चेक करवाता हूँ। गाड़ी का स्विच ऑन है, स्विच ऑन करके अब हम बाहर चल के चेक करते हैं। तो ये फ्रंट साइड का लेफ़्ट सेंसर है, इसको हम ट्रिगर करेंगे। यहाँ से ये ट्रिगर कर दिया। तो अब ये स्कैनर को हमने 2 से 3 इंच इसके साथ रखना है। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये सेंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। वो बोलता है कि फ्रंट राइट साइड पे जाके चेक करें।
ये हमारा जी अगला सेंसर है फ्रंट राइट साइड, इसको भी हम ट्रिगर करते हैं। तो ये चेक कर सकता है कि आपका सेंसर सही है कि ख़राब है, मतलब उसका सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जितना इसको नज़दीक रखेंगे उतनी जल्दी ये सेंस करेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों का प्रेशर बता रहा है 38.5, मतलब दोनों ग्रीन है, दोनों सेंसर हमारे एक्यूरेट है। अब वो बोलता है रियर राइट साइड, इसको भी ट्रिगर करते हैं। ये भी सेंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब गुड है। अब वो बोलता है रियर लेफ़्ट साइड, ये हमारा रियर लेफ़्ट साइड है, इसको भी ट्रिगर करते हैं। इसके 4 ही सेंसर हैं। कुछ गाड़ियों में एक स्टपनी में होता है 5 सेंसर की ऑप्शन होती है, ये निसान में 4 ही आते हैं। इस पर लेट कर रहा है, तो मे भी ये वाला सेंसर सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा मसला आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं फेल्ड बता रहा है, मतलब कि ये रेड हो गई है लाइन, ये हमारा सेंसर यहाँ तो ख़राब है, यहाँ इसके अंदर सेंसर नहीं है इस टायर में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब अगला जो प्रोसीजर है, ये सेंसर को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे टायर खोल के इसके अंदर सेंसर है कि नहीं है। अगर है तो सेंसर चेंज करने के बाद फिर अगला स्टेप हमारा होगा प्रोग्रामिंग का। ये प्रोग्रामिंग की ऑप्शन है, वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करूँगा। तो टायर को फटाफट खोल लेते हैं और इसका सेंसर हम निकाल लेते हैं। ये सेंसर है, ओपन कर दो। ये थोड़ा सा टायर इसको नीचे की तरफ दबा के मशीन के साथ, तो ये इसका सेंसर लगा होता है। इसको ये इसका ओरिजिनल सेंसर है जो ख़राब हो चुका है। सेंसर इसमें मौजूद था लेकिन ये ख़राब हो गया, सिग्नल कैच नहीं कर रहा। ओपन कर दो, हाँ निकाल दो। ये ओपन हो गया। तो ये सेंसर है इसका ओल्ड वाला, इसको यहाँ पे रखेंगे और ये न्यू वाला मैक्सी प्रो का ये लगाओ, ओपन करो। ये हमारे खान बाबा हैं पेशावर से, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान है माशाल्लाह। ये न्यू वाला है, छोटा साइज़ है लेकिन ये चल जाएगा। ठीक है, फिक्स कर लो। बाद में वही लगाना है लॉक। तो टायर को फटाफट फिक्स कर लेते हैं। नया सेंसर इसमें लगा दिया। तो ये वाला सेंसर चेंज किया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये प्रोग्रामिंग में आना है। प्रोग्रामिंग में आ गया तो ये लेफ़्ट रियर इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने करना है ऑटो क्रिएट सेंसर। अब वो बोलता है कि कीप द डिसाइड सेंसर विद इन 4 इंच, कीप अदर सेंसर 4 फीट अवे। 4 इंच वो बोलता है आगे कर दें, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो अब इसको टायर के बिल्कुल पास रखेंगे ताकि ये सेंसर को जल्दी डिटेक्ट कर ले और हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाए। तो ये सामने पेज आ गया, हमारा सेंसर डिटेक्ट हो गया। डू यू वांट कंटिन्यू, यहाँ से इसको अब कर देंगे ओके। तो अब इसका प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्रामिंग। तो ये आप देख सकते हैं इसकी आईडी हमें मिल गई है 803540। अब सिंपल सा काम है। अब हमने जाना है रिलर्न पे। रिलर्न पे जाके इसको ओबीडी रिलर्न के साथ मैच कर देना, बस इतना सा काम होता है। यहाँ से इसको हमने ओके कर देना है। तो ये ओबीडी के साथ भी इसकी जो है कम्युनिकेशन मैच हो जाएगी, ओके कर देंगे। तो ये सारे टायरों का प्रेशर बता रहा है, ग्रीन हो गया, इसका मतलब है अब हमारे चारों सेंसर काम करेंगे। अब अंदर जाके गाड़ी को चेक करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी आप देख सकते हैं, अब जैसे ही मैं रनिंग करूँगा ये आपके सामने है, इसका प्रेशर जो है सामने आ गया है। तो ये इसका सिंपल सा तरीकाकार होता है। तो सब टायरों का शो कर रहा है 41, 42, 40, 40। तो इस तरीके से आप इसका प्रोग्राम कर सकते हैं।
तो ये इसका सिंपल सा तरीक़ाकार होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।